हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ जियोलाइट. तो हमें ये बताना है कि शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस क्या होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट एंड द की कॉन्सेप्ट इज द कैटालिटिक प्रोसेस which depends upon the shape of catalyst and the size of reactant and product. तो हम शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस जो होती है वो एक इस तरह की कैटालिसिस होती है जिसमें कि जो रिएक्शन है वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि जो कैटालिस्ट है उसका शेप क्या है और जो रिएक्टेंट है उसका साइज कितना है या उसकी शेप कैसी है. जो हमारे पास शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट होते हैं दे हैव हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह की हेक्सागन जैसी रिंग्स बनती हुई आपको दिखाई देती है. आपने घरों में भी देखा होगा जैसे नॉर्मली मच्छरदानी होती है वैसा कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है. ठीक, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इनका. तो जनरली कैटालिसिस क्या होती है, हमने नॉर्मली ये चीज देखी है कि जो कैटालिस्ट होता है वो क्या करता है, रिएक्टेंट को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करता है जिससे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और फिर वो प्रोडक्ट को अपने से अलग करके रिएक्टेंट वापस से आपको मिल जाता है विदाउट कंज्यूमिंग इन द रिएक्शन. तो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट only allow those reactant molecule to adsorb on their surface whose size is smaller than size of pores on surface of catalyst. जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये आपके पास पोर्स का साइज है. अब कोई रिएक्टेंट है जिसकी शेप इस तरह की है, तो वो रिएक्टेंट इजीली इन पोर्स के अंदर फिट हो सकता है, तो वो तो इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा. अब सपोज कीजिए कोई इतना बड़ा रिएक्टेंट है, अब इस रिएक्टेंट का जो साइज है बहुत बड़ा है, तो ये इन पोर्स पे फिट नहीं हो पाएगा, तो ये जो रिएक्टेंट है वो इस कैटलिस्ट के सरफेस पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा. तो इस तरह से जो कैटलिस्ट इस चीज पे कैटालिसिस करते हैं कि रिएक्टेंट का शेप साइज जो है वो उनके पोर्स के शेप साइज से मैच करना चाहिए, इस तरह के जो कैटलिस्ट होते हैं उनको हम शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट बोलते हैं. अब हमारे पास शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है जियोलाइट. जियोलाइट इज अ शेप selective catalyst.
अब जियोलाइट होता क्या है? इट इज एल्यूमिनो सिलिकेट। ये एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। जो हमारे पास जियोलाइट्स होते हैं, दे आर मोस्टली यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, जनरली क्या होता है इंडस्ट्रीज में, जो हमारे पास क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल में से पेट्रोल, डीजल, मीथेन, सीएनजी, इनको बनाने के लिए जनरली जियोलाइट का यूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट। जियोलाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। हमारे पास सिलिकेट्स होते हैं। एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे एक और सिलिकॉन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास सिलिकेट्स के स्ट्रक्चर जैसे होते हैं। तो जियोलाइट्स में क्या होता है, हमारे पास कुछ कुछ सिलिकॉन जो होते हैं वो एल्यूमिनियम से रिप्लेस होते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये सिलिकॉन मैंने यहाँ से हटा दिया और इसकी जगह पे मैंने क्या लगा दिया, एल्यूमिनियम। वैसे ही मैंने ये सिलिकॉन हटा के इसकी जगह क्या लगा दिया, एल्यूमिनियम। तो इस तरह से कुछ सिलिकॉन्स की जगह पे हमारे पास क्या होते हैं, एल्यूमिनियम प्लेस हो जाते हैं। तो इनको हम जियोलाइट्स बोलते हैं। तो जियोलाइट जो होता है ये एक शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होता है। यहाँ पे ये जो आपको खाली जगह यहाँ पे दिख रही है, इनको हम पोर्स बोलते हैं। और ये जो पोर्स होते हैं, जनरली इन्हीं पोर्स के बीच में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है वो अटैच होते हैं। इस तरह से होगा ये। ठीक है, तो जनरली इन पोर्स की कुछ शेप और साइज होते हैं। तो इन पोर्स के अकॉर्डिंग ही रिएक्टेंट इनके सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है। हमारे पास एक बहुत अच्छा शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होता है, ZSM5 is a shape selective catalyst। और ये इंडस्ट्रीज में यूज होता है अल्कोहल को पेट्रोलियम में कन्वर्ट करने के लिए। So this is the answer of the question. Hope you understood it well. Best of luck.